Operations Decoded, Indian Army 1947 to 2021. Hi guys, I welcome you all to Defense Mania. In this video, we will see how Indian Army made us so proud. इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऑपरेशन राइट फ्रॉम द फ्रीडम टू 2021 इंडियन आर्मी ने फाइट की है, उनके लोकेशंस क्या रहे हैं, उनका आउटकम्स क्या रहा है. ठीक है, वी विल गेट अ रीज़न कि हम भी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्मी को. राइट, सो लेट अस बिगिन राइट फ्रॉम द पार्टीशन, राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस तो हमें मिल गई 1947 में, बट विद फर्स्ट कश्मीर वॉर. फर्स्ट कश्मीर वॉर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का फर्स्ट वॉर है 1947 में, जब पार्टीशन हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर चोज टू बी एन इंडिपेंडेंट नेशन. कश्मीर वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स लाइक Hyderabad and Junagadh, as we have discussed in our previous videos of other playlist. कश्मीर chose to be an independent nation. उन्होंने कहा कि भैया ना हमें पाकिस्तान में जाना चाहिए ना हमें इंडिया में जाना चाहिए, we want an independent territory. लेकिन तब पाकिस्तान ने उन पे लॉन्च कर दिया ऑपरेशन गुलमार्ग to attack on कश्मीर. Ultimately they also wanted कश्मीर. तब महाराजा हरी सिंह आए. महाराजा हरी सिंह जो राजा थे कश्मीर के, उन्होंने हेल्प मांगी इंडिया से एंड दे कंसीडर्ड इनटू इंडिया. कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ और इंडियन आर्मी ने फिर कश्मीर की हेल्प की टू गेट रिड ऑफ पाकिस्तानीज. ये वॉर ज़रूर हम जीत गए, लेकिन हमारे बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स, इंडियन ऑफिसर्स इसमें शहीद हो गए. उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया. मेजर सोमनाथ शर्मा, लांस नायक करम सिंह, सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, नायक जादू सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत. ये कुछ ग्लोरियस नाम हैं जो कि कश्मीर वॉर 1947 में निकल गए. उसके बाद 1948 ऑपरेशन पोलो, कश्मीर कि जैसी ही सेम प्रॉब्लम. वी वॉन्ट एन इंडिपेंडेंट नेशन, वी डोंट वॉन्ट टू गो टू पाकिस्तान, वी डोंट वॉन्ट टू गो टू इंडिया. लेकिन तब इंडियन आर्मी ने अगेन ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया एंड लेड टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद टू इंडियन यूनियन. और इसी तरह इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया हैदराबाद, एक इंटीग्रल पार्ट बन गया. देन 1948 से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1961. 1961 ऑपरेशन विजय. पोर्टुगीज कॉलोनीज हुआ करती थी इंडिया में. 1947 में हमें इंडिपेंडेंस तो मिल गई, लेकिन पोर्टुगीज फिर भी इंडिया की कुछ कॉलोनी में रूल कर रहे थे. उनका नाम ही एस्टाडो द इंडिया था. इसमें इंडिया की कौन कौन सी कॉलोनीज थी? कुछ डिस्ट्रिक्ट गोवा के, कुछ डिस्ट्रिक्ट दमन एंड दीव, कुछ दादरा और नगर हवेली के. बट 1961 में व्हेन इंडियन आर्मी इंटरवेंड ऑपरेशन विजय से उनको कहा भाई अब बहुत हो गया, नाउ यू कैन गो बैक टू होम. और गोवा बन गया हमारा. दमन एंड दीव, दादरा एंड नवेली बिकेम वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. उसके बाद थोड़ा सा बुरा फेज स्टार्ट होता है इंडिया का. सिनो इंडो वॉर 1962. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन आर्मी वी लॉस्ट दिस वॉर. ये चाइना के अगेंस्ट हमारा वॉर डिस्प्यूटेड रीजन्स की वजह से हो रहा था, डिस्प्यूटेड एरियाज की वजह से. अक्साई चिन, मैकमोहन लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये कुछ एरियाज़ हैं, कुछ इनमें डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं जो इंडिया आज भी क्लेम कर रहा है कि उसका पार्ट है. लाइक अक्साई चिन, हम आज भी कहते हैं कि वो ईस्टर्न लद्दाख मतलब इंडिया का पार्ट है, जबकि चाइना क्लेम करता है कि वो चाइनीज़ टेरिटरी से बिलोंग करता है. दिस वॉज द रीज़न ऑफ डिस्प्यूट. लेकिन चाइनीज़ आर्मी, चाइनीज़ आर्टिलरी हम पे बहुत हावी पड़ी एंड वी अल्टीमेटली लॉस्ट दिस वॉर. इस वॉर से हमारे दी देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के भी बहुत सेटबैक सुने गए थे कि उनकी थ्योरी सारी फेल हो गई. हिंदी चीनी भाई भाई वाला स्लोगन फेल हो गया. चाइनीज़ को कोई भी फेवर करना फेल हो गया, है ना. पंचशील एग्रीमेंट फेल हो गई.
and we concluded कि we Indians want to strong Indian defense forces a lot. We need to work upon our Indian army. हमें अपने इक्विपमेंट्स को, अपने आर्सेनल को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. चलो अच्छा हुआ, ग्रेट लेसन लर्नड. फिर आता है 1965 का इंडो पाकिस्तानी वॉर. पाकिस्तान ने अगेन हमला किया जम्मू एंड कश्मीर पे इन फॉर्म ऑफ ऑपरेशन जिब्राल्टार. ऑफ कोर्स वी वॉन. इंडिया की जीत हुई, बहुत मैसिव जीत हुई हमारी. उसके बाद हमने सीज फायर अनाउंस कर दिया. ताशकेंट डिक्लेरेशन हुआ. ताशकेंट डिक्लेरेशन इज़ अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. लेकिन इसमें हमारे दी देन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की बहुत तारीफ हुई कि उनके लीडरशिप रोल से इंडियन आर्मी ने भी बहुत इम्प्रूव किया, उनका आर्सेनल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ और हमने काफ़ी स्ट्रैटेजिकली इस वॉर को लड़ा था. ठीक है. अगेन इंडो पाकिस्तानी वॉर 1971 विच इज़ नोन एज बांग्लादेश लिबरेशन वॉर. बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ आउट ऑफ वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान. इसमें बहुत सारे बैटल्स इंक्लूडेड थे, लाइक बैटल ऑफ लोंगेवाला, बैटल ऑफ हिली, बैटल ऑफ बसंतर. हम एक्चुअली इंटरफेयर ही क्यों कर रहे हैं? ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ये स्टोरी तब से स्टार्ट होती है जब पाकिस्तान ने लॉन्च किया था ऑपरेशन चंगेज़ खान अगेंस्ट इंडिया. बहुत सारे एयर बेसिस को तोड़ने फोड़ने की कोशिश करी थी एंड देन इंडिया सेट ऑन फायर कि अब बांग्लादेश को लिबरेट कराने में हेल्प करेंगे. नॉट ओनली इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का भी सारे ऑपरेशंस में बहुत बड़ा रोल रहा है. उनके बिना ये वॉर विक्टोरियसली हम जीत भी नहीं पाते. लेकिन इन दिस वीडियो वी विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑपरेशंस बाय इंडियन आर्मी. इन फर्दर पार्ट्स ऑफ द वीडियो वी विल ऑल्सो डिस्कस operations and involvement of Indian Army and Indian Navy and Indian Air Force. Then 1984 Operation Blue Star. This was in order to capture Sikh leader Jarnail Singh Bhindranwale. इनके कुछ साथी और ये खुद भी, जिनके पास आर्मामेंट्स भी रहते थे इलीगली, ये छुपे हुए थे हरमंदिर साहिब में. हरमंदिर साहिब जो पॉपुलरली हम उसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं. तो हमारे दी देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, 1984 में इंदिरा गांधी थी, उन्होंने ऑर्डर्स पास कर दिए कि गोल्डन टेम्पल पे हमला हो. इसकी वजह से उनको बहुत आउटरेज भी सहना पड़ा. आफ्टर सम टाइम शी गॉट assassinated बाय हर ओन गार्ड्स, बाय हर ओन सिख गार्ड्स. सो दिस वाज ऑपरेशन ब्लू स्टार. उसके बाद आता है हमारा ऑपरेशन मेघदूत. ऑपरेशन मेघदूत 1984. दिस वाज टू सीज कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इन कश्मीर. सियाचिन ग्लेशियर विच इज़ हाइएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, हाइएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड पे हमारी इंडियन आर्मी ने अगेन विक्ट्री एस्टैब्लिश की अगेंस्ट, पता ही है, पाकिस्तान. ठीक है. उसके बाद हम अपने पाकिस्तान, चाइना जैसे हॉस्टाइल नेबर्स तो लड़ ही रहे थे, फिर भी एक्सटेंडेड आर हेल्प टू श्रीलंका. श्रीलंका के साथ हमारा पीस एकॉर्ड था. ठीक है, एक एकॉर्ड साइन हुआ था. श्रीलंकन आर्मी वॉज फाइटिंग फॉर जाफना आइलैंड. जाफना एक एरिया है, श्रीलंकन टेरिटरी में ही आता है. वहाँ पे जो LTTE के मेंबर्स थे, LTTE इज़ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, वो वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप माने जाते हैं, उनका कब्जा था. श्रीलंकन आर्मी वांट्स टू गेन कंट्रोल, लेकिन एवरी टाइम दे फेल्ड. फिर इंडियन आर्मी आती है एज अ सेवियर. ऑपरेशन पवन को लॉन्च करते हुए 1987 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस इसमें थी. ठीक है, उन्होंने जाफना पे पूरा कंट्रोल गेन किया और उसको हैंड ओवर किया टू श्रीलंकन आर्मी एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट. ठीक है, LTTE को तमिल टाइगर्स भी बोला जाता है. इस तरह से हमने श्रीलंका की हेल्प की. श्रीलंका की तो हेल्प की. उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स. रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स भी एक मिलिट्री कूप के अंडरगो हो रहा था. मिलिट्री कूप 1988 में हुआ था, जिसमें अब्दुल्ला लुत्फी, वहाँ के एक ग्रेट बिजनेसमैन और उनके लोग,
किनके साथ मिलके? पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलाम, PLOTE, इन लोगों ने मिलके मिलिट्री कूप कर दिया था। गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स को ये ओवरथ्रो करना चाहते थे। बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफिस पे, एयरलाइंस पे, एयरपोर्ट पे, टेलीकम्युनिकेशन पे ये ऑलरेडी गेन कंट्रोल कर चुके थे। बट अगेन इंडियन आर्मी केम एज अ हीरो, ऑपरेशन कैक्टस, एंड एवरीथिंग गॉट रिजॉल्व, एवरीथिंग गॉट सेटल्ड। मालदीव्स में वापस से डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई। दिस वॉज 1988 एंड नाउ इज ऑपरेशन विजय, जिससे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं। दिस इज 1999 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसे कारगिल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। दिस वॉज ऑफ कोर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लोकेशन बताऊं? कारगिल एंड लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये बेसिकली ऑपरेशन विजय हुआ था, कारगिल वॉर हुआ था। इसकी तो अनगिनत अनलिमिटेड स्टोरीज हैं। इस वीडियो के स्कोप में नहीं है कि उसको कवर किया जा सके, बट इंडिया ने वापस से विक्ट्री को हासिल किया था एंड हमारा नाम रोशन किया था। एंड विद दिस आवर फर्स्ट पार्ट गॉट एंडेड। इफ यू वांट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज और you want to know more and more about your forces, you can comment below. You can comment the topic. I like your particular comment and make video on it. Make your nation proud. Continue the bold legacy. पूरे वीडियो में हमने देखा कि how Indian Defence Forces evolved, how Indian Army evolved. हर एक फेलियर, हर एक सेटबैक के बाद इंडियन आर्मी emerged like a big hero, है ना? तो इसी तरह से यही तो हमें मोटिवेट करता है टू जॉइन इंडियन आर्मी एंड सर्व आवर नेशन। डिफेंस मेनिया विल हेल्प यू आउट इन योर सिलेक्शन टू बी इन इंडियन आर्मी। कैसे? यू कैन रीड विद आवर कोर्सेस, यू कैन रीड आवर रिविजन क्लासेस। हमारे लेक्चर्स से आप गो थ्रू कर सकते हो ताकि आपको पूरा सिलेबस पता चल सके, आपको पता चल सके कि आपको एग्ज़ाम को कैसे अपियर करना है। रियल टाइम आप टेस्ट दो, PDFs को रीड करो, चैट सेक्शन में बात करो डायरेक्टली अपने मेंटर्स से, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करो लाइव वीडियो कॉल सेशन से, और हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए मोटिवेशनल सेशंस को अटेंड करो। चेक आउट आवर कोर्सेज ऑन डिफेंस मेनिया ऐप। इन केस ऑफ एनी डाउट, एनी क्वेरी, you can ping me up on Defense Mania app. I'll be the happiest person to help you out. यहाँ तक पहुँच गए हो, please check out CD strategy for this exam as well. It will definitely help you out. So this is end of this video. I'll see you guys in the next series. Till then, goodbye and Jai Hind.